हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो हम अपने फिजिक्स के लिए उस चैप्टर की बात कर रहे हैं जो मतलब मैथमेटिक्स के उन चैप्टर्स को देख रहे हैं जो कि फिजिक्स के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो हमें वही क्वेश्चंस आपको देखने हैं, मतलब वही कॉन्सेप्ट हमें समझने हैं। इससे पहले हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कॉन्सेप्ट समझ चुके हैं, अर्थमेटिक के कॉन्सेप्ट समझ चुके हैं, एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, हार्मोनिक प्रोग्रेशन क्या होता है, लॉग को भी समझ चुके हैं। अब आती है बारी आपके इस सीरीज में जहां पे 5 लेक्चर हो सकते भी हैं या होंगे, हो सकता है 6 भी हो जाए। अगली क्लास में डिफरेंशिएशन होगा, फिर उसके अगली क्लास में आपका इंटीग्रेशन होगा। लेकिन आज की क्लास में हम देखेंगे आपके दोस्तों ट्रिग्नोमेट्री के अलॉन्ग विद यहाँ पे एंगल की बात करेगी, कैसे एंगल हम थीटा जो लेते हैं वो रेडियन की बात करेंगे, क्योंकि आप लोग फिजिक्स में जाके देखोगे पाई की बात होने लग जाएगी, रेडियन की, है ना। नीट वालों को दिक्कत आने लग जाएगी 11th क्लास के मैथमेटिक्स। इनफैक्ट आपने जब पेलेक्स मेथड किया था, है ना, जब आप चैप्टर नंबर 2 में पेलेक्स मेथड, तो कुछ थीटा रेडियन में लेता है, वो वाली कहानी। प्लस साथ में मैं आपको रिवाइज करूंगा वो फॉर्मूले जो अलजेब्रा में आते हैं। लेकिन आप इस चैनल को सब्सक्राइब फटाफट कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए, ताकि इन चीज़ों को आपके मतलब फ्रेंड को भी फायदा मिल सके। सबसे पहले तो वो फॉर्मूले मैं लिख देता हूं आप लोगों के लिए जो कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट है ना। आप भूल सकते हैं, हो सकता है कि नहीं हो सकता है, कौन से, तो मैं आपको बताना चाहता हूं। वही साथ में एक फैक्टर, जैसे मैं आपको समझाता हूं, जैसे आप सब लोग एक फैक्टर जो होता है ये x की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो दोस्तों इसको अगर फैक्टर करना हो ना, तो इसका फैक्टर करना आप लोग एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। समझ गए। तो इसको ऐसे ब्रेक करना, तो ऐसी चीज़ों के, लेकिन आप डायरेक्टली जाओगे कि इसका फैक्टर कैसे करना है, क्या करना है, तो उसमें गड़बड़ आएगी। इसलिए मैं आपको, है ना, ये फैक्टर लिख लेना। मैं आपको पूरे अलजेब्रा के फॉर्मूले ही करवा देता हूं, ताकि किसी ने देखो, किसी ना किसी स्टूडेंट को किसी चीज़ में दिक्कत होती है। तो हम ये अज्यूम करके नहीं चलते कि सबको सब कुछ आता है, हम ये अज्यूम करके सब चलते हैं कि बेसिक मुझे बताना है और उन्हीं बेसिक का इस्तेमाल करके आप लोग आगे चलते चले जाएंगे। चलो, सबसे पहला वो फॉर्मूला जो हमने अपनी लाइफ में सीखा था, है ना, 7th क्लास में आप लोगों ने इस चीज को पढ़ा होगा। ये होता है मेरा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, है ना। ऐसे ही हमने पढ़ा था a माइनस बी का होल स्क्वायर। ये क्या होता है मेरा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab। ऐसे ही आप लोगों ने पढ़ा था a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। ये होता है मेरा a माइनस बी इंटू में a प्लस बी, या a प्लस बी इंटू में a माइनस बी। बात तो एक ही है ना। फिर यहीं पे देख लीजिए आप, a प्लस बी का होल क्यूब होता है हमारा a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3ab और साथ में a प्लस बी, और a माइनस बी का होल क्यूब होता है मेरा a का क्यूब माइनस b का क्यूब माइनस 3ab इंटू में a माइनस बी। और इसके साथ फिर हमारा फॉर्मूला आता है आपका a का क्यूब माइनस b का क्यूब, वो होता है मेरा a माइनस बी ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर, और आपका a का क्यूब प्लस b का क्यूब होता है a प्लस b इंटू में a स्क्वायर माइनस ab प्लस बी स्क्वायर। तो ये सब फॉर्मूले आपने जान रखे होंगे, है ना। साथ में एक और फॉर्मूला जो हम सबने पढ़ा होगा वो आपके स्कूल लाइफ में a प्लस बी प्लस सी, और इसका होल स्क्वायर होता है हमारा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c, है ना। तो यहां तक तो हमें पता है। अब आ जाती है दोस्तों, आपको मैं थोड़ा सा बताना चाहता हूं कि कुछ और, है ना, कुछ और कैसे देके रखा हो। अगर आपको कभी ऐसा चीज आए, a स्क्वायर है, b स्क्वायर है, c स्क्वायर है, माइनस ab है, माइनस bc है, माइनस c है, तो दोस्तों इसे आपको लिखना है हाफ ऑफ a माइनस, यही आपका स्क्वायर का सम है सबका, b माइनस c का स्क्वायर है और c माइनस a का स्क्वायर है। ये पकड़ना सीखना है, क्योंकि ये आपको कई जगह देगा, है ना। आपको इक्वेशन सॉल्व करने आना चाहिए। ऐसे ही आपका a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस c का क्यूब माइनस 3abc। इसके दोस्तों दो फॉर्मूले होते हैं, मैं दोनों लिखवा रहा हूं आपको। ये होता है a प्लस बी प्लस सी मल्टीप्लाइड बाय, अरे भाई यही सेम चीज,
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस सी ए, और इसको हमने देखा कि ये भी है तो हम इसको लिख देंगे हाफ ऑफ ए प्लस बी प्लस सी इंटू में ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये इसके बराबर है। साथ में आपको कभी ये दिया हो कि a का क्यूब प्लस b का क्यूब, सॉरी आपको कभी दे रखा हो a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी हो, या और ये दे रखा हो a प्लस बी प्लस सी मेरा 0 हो, तो इन दोनों चीज़ों से जो वैल्यू आती है दोस्तों वो ये आती है कि a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस c का क्यूब ये मेरा होता है 3abc। ठीक है, तो इन फॉर्मूलों को आप समझ लीजिए क्योंकि फिजिक्स के इस्तेमाल करते वक्त ये सारे फॉर्मूले आपके बेसिक में काम आएंगे। तो ये तो आपके अलजेब्रा के कुछ फॉर्मूले थे वो थी। अभी आ जाते हैं हम ट्रिग्नोमेट्री पे। तो ट्रिग्नोमेट्री में आपने प्रोजेक्टाइल भी जब सॉल्व किया होगा तो वहां पे आप साइन थीटा कॉस थीटा मल्टीप्लाई कर दिया होगा तो साइन 2 थीटा है ना, कि वो मैक्सिमम रेंज कितना जाएगा, मैक्सिमम रेंज निकालने के लिए साइन 2 थीटा, तो वहां पे आप सब लोग फंस जाओगे कि साइन 2 थीटा कैसे आया। इसीलिए क्या है, बेसिक ट्रिग्नोमेट्री जो आप लोगों को आनी चाहिए वो मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले तो एक तो पैरेलैक्स वाला कॉन्सेप्ट ही समझाता हूं कि ये रेडियन नाम की चीज क्यों बनी, कैसे बनी, क्या बनी। उसके बाद डायरेक्टली मैं आप लोगों को फॉर्मूले बता दूंगा क्या होगा, और नेक्स्ट क्लास में डिफरेंशिएशन है ना, डिफरेंशिएशन, बेसिक डिफरेंशिएशन जिसकी जरूरत है फिजिक्स के क्वेश्चन न्यूमेरिकल सॉल्व करने की। चलिए, तो हम देख रहे हैं अभी तक आपका थोड़ी सी ट्रिगोनोमेट्री। ठीक है, थोड़ी सी देखेंगे हम ट्रिगोनोमेट्री। और ट्रिगोनोमेट्री की कहानी है दोस्तों कि ट्रिगोनोमेट्री में क्या है, सबसे पहले बात होगी हमारे, सबसे पहले बात करेंगे हम एंगल की। देखो अभी तक आप लोग एंगल को ना डिग्री में नापते आए थे, है ना, डिग्री में नापते आए थे, 10 डिग्री 15 डिग्री है ना, 35 डिग्री। लेकिन ये क्या था, यहां पे आप लोग डिग्री में नहीं नापोगे, यहां पे आप लोग रेशियो में नापोगे। ठीक है, और वही जो आप एंगल रेशियो में नापते हो उसे ही रेडियन कहा जाता है। जिस एंगल को आप लोग रेशियो में नाप उसे ही रेडियन कहा जाता है। जैसे कि मैंने ये लिया, ठीक है, एक आर्क ले रहा हूं, आर्क ऐसा होगा, ठीक है, या बनने को तो पूरा एक सर्कल का पार्ट है, बनने को तो पूरा एक सर्कल का पार्ट बनेगा, मैंने उसका एक आर्क ले लिया, इसका रेडियस r है। ठीक है, तो अगर मैं इसको बोलता हूं कि ये मेरा थीटा है रेडियन में, देख लो दोस्तों ये बार बार आएगा आपको। इनफैक्ट इंटीग्रेशन जब भी करोगे ना तो ये डिस्क होगा, उसका बहुत क्या कहते हैं आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना होगा तब आएगा, सेंटर ऑफ मास निकालना होगा तब आएगा, तो बार बार आपका आएगा ये। इनफैक्ट आप जब 12th क्लास की मैथमेटिक्स करोगे उसमें तो कई बार आएगा। तो ये थीटा है, तो देखो इसकी कोई लंबाई होगी, इसकी कोई लंबाई होगी, वो होगी मेरी मान लो l। तो हम लोग रेडियन मेजर को डिफाइन करते हैं, रेडियन को, रेडियन मतलब अगर थीटा तुम रेडियन में नाप रहे हो तो इन्हीं का रेशियो, जो भी इसका लेंथ है, ये जो r का लेंथ है और जो भी हमारा रेडियस है, तो हम लोग थीटा को डिफाइन करते हैं जो भी हमारा l है और उसको r से डिवाइड करते हैं। जैसे मैं आपसे कहूँ कि ये रेडियस मेरा 7 है और इसकी वैल्यू है आपकी 3, है ना, ये लेंथ है इसका 3, तो मैं कहूँगा कि टोटल रेडियन जो हुआ, जो टोटल रेडियन हुआ वो मेरा थीटा हो गया, l है 3 और r है 7, मतलब 3/7 रेडियन, है ना। ये डिग्री नहीं है, लेकिन अगर डिग्री में कन्वर्ट करने को आ जाए तब क्या करें, ये भी तो आएगा कि डिग्री में कन्वर्ट करना हो तो क्या, तो आराम से समझो। देखो अगर डिग्री में कन्वर्ट करना पड़े, तुम ये सोचो, अगर ये पूरा डिग्री में कन्वर्ट करना पड़े, एक बार बस ये सोचो, मान लो सर ये थीटा नहीं है, ये पूरा का पूरा ना ऐसे घुमा के आप वापस यहीं पे ले आए हो, मतलब ये पूरा जो बड़ा वाला है ना, ये पूरा, ये पूरी लाइन छोड़ो, यूँ समझ लो ये पूरा यहाँ पे घूम के आपका ये जो L है, ये पूरा का पूरा ये हो गया मेरा L, ठीक है, ये हो गया मेरा L, मतलब
सर्कमफेरेंस, सर्कल थोड़ा अजीब सा हो गया, तो एल मतलब सर्कमफेरेंस। अब भूल जाओ इसकी कोई रेडियस, है ना, मैं कन्वर्जन सिखा रहा हूँ कैसे रेडियन उसको कन्वर्ट करेंगे। तो आप ये देखोगे सर ये पूरा का पूरा एक मेरा सर्कल बन रहा है, पूरा का पूरा एक सर्कल बन रहा है, तो ये सर पूरा जो आर्क बनेगा कितना बनेगा, 2πr, सर्कमफेरेंस है 2πr। तो अगर अभी आपको रेडियन निकालना हो जो पूरा का पूरा बन रहा हो, तो आप कहोगे सर थीटा मेरा पूरा गोला तो बन रहा है मेरा 2πr का, है ना, लेंथ मेरा 2πr है और उसको रेडियस से डिवाइड करना है, तो कर दो, r से r कट हो जाएगा, ये बनेगा 2π। मतलब 2π मेरा रेडियन एंगल बनता है जब ये पूरा गोला होता है, जब आप पूरा होता है। लेकिन वही अगर मैं आपसे डिग्री में पूछूं कि ये पूरा जब ऐसे घूम के पूरा आता है, डिग्री में जब पूरा घूम के पूरा आता है तो कितना होता है, तो इसी को कहते हैं दोस्तों, ये एंगल डिग्री में होता है मेरा 360 डिग्री। तो याद रखना, क्या याद रखना है कि सर मेरा जो 2π रेडियन में निकाला आपने, क्या वही 360 डिग्री के इक्वल होता है? हाँ, अच्छा इस 2π की वैल्यू भी होती है 22/7, तो तुम वैसे भी दे सकते हो, लेकिन आपको फिजिक्स में सारा खेल पाई से चलेगा। तो पाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 180 डिग्री, ठीक है, 180 डिग्री। तो दोस्तों आपको क्या करना है, जहां पाई देखिए समझ में ना आए वहां पे 180 डिग्री लग जाएगा। जैसे अगर आपको वो बोलेगा π/4 बताओ, तो क्या करना, π/4 निकालना है। सर पाई का मतलब होता है 180 डिग्री, इसको कर देना 180/4, या आपको साफ दिख जाएगा कि ये कुछ नहीं है मेरा 45 डिग्री है, ये कुछ नहीं है मेरा 45 डिग्री है। तो आपको वहां से समझ के वो चीजें कर देनी, ये है आपकी कहानी, समझ गए। तो ये था बेसिक आपका, आपको इतना ही समझना था, लेकिन साथ में कुछ फॉर्मूले लिखवा देता हूँ क्योंकि आप लोगों को तो फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी। तो फॉर्मूले लिख लीजिए क्योंकि उन फॉर्मूलों से आगे के क्वेश्चन जो होंगे वो सॉल्व होंगे। तो ट्रिग्नोमेट्री, बेसिक ट्रिग्नोमेट्री आपकी चल रही है फिजिक्स के लिए। याद रखना दोस्तों, ये सब कुछ करवा रहा हूं कि फिजिक्स के न्यूमेरिकल सॉल्व करते वक्त आपको कोई दिक्कत ना आए, उसके लिए ये सब चीजें करवा रहा हूं और कुछ के लिए नहीं, है ना। पहले तो सोचो, पहले समझो कि cos ऑफ x प्लस वाई, इसका मतलब क्या है दोस्तों, अगर आपको कभी ऐसे दे दे कि cos ऑफ 30 प्लस 45 डिग्री निकालो, या फिर आपको बोल दे cos ऑफ 75 डिग्री निकालो, तो क्या करोगे, पहले इसको तोड़ो, है ना, दो में जिसकी वैल्यू जानते हो, तब ये फॉर्मूला अप्लाई होगा। तो इसलिए देखा जाके कि cos 75 निकालना पड़ गया, तो sin 75, tan 75 निकालना पड़ गया, तो हमारे पास एक प्लस वाला होता है और एक माइनस वाला भी होता है, ठीक है। तो इसके लिए हम इन सब फॉर्मूले का इस्तेमाल कर रहे हैं। फॉर्मूला होता है हमारा cos x प्लस वाई इज नथिंग बट cos x cos y माइनस sin x sin y, ठीक है। मतलब x है तो x रखो, y है तो y रखो, x है तो x रखो, y है तो y रखो। तो एक बार cos की सारी वैल्यू डालो, एक बार sin की सारी वैल्यू डालो, और यही मेरा cos ऑफ x माइनस वाई होता दोस्तों। तो ये होता cos x cos y प्लस sin x sin y। समझ पा रहे हो, अगर यहां माइनस है तो यहां प्लस होता है, और यहां प्लस है तो यहां पे माइनस होता है, ठीक है। ये सब नोट करते रहना, ये सब आपको काम आएगा। साइन ऑफ x प्लस वाई क्या होता है, ये होता है दोस्तों मेरा साइन x cos y प्लस cos x sin y, ठीक है। एक बार x को साइन ले लेगा, एक बार cos ले लेगा, दोनों आपस में बंटवार करके रखते हैं, और यही आपका साइन ऑफ x माइनस वाई हुआ दोस्तों। तो आपका ये हो जाएगा साइन x cos y माइनस cos x sin y, ठीक है। तो ये चार फॉर्मूले हैं जिनसे आप चीजें कर सकते हैं। अब इन्हीं चार फॉर्मूले से और फॉर्मूले बनते हैं जो मैं आपको बताता हूं। ऐसा करो, है ना, मैं इन दोनों को जोड़ रहा हूं, मतलब cos ऑफ x प्लस वाई और उसमें cos ऑफ x माइनस वाई को ऐड कर रहा हूं। मैं इन दोनों को ऐड कर रहा हूं, इन दोनों को ऐड कर रहा हूं, तो इनको ऐड कर रहा हूं, इनको ऐड कर रहा हूं, तो देखो प्लस और माइनस वाला भाग दोस्तों हट जाएगा, बच जाएगा ये, इसका मतलब, और दोनों सेम सेम है, तो इसको क्या लिख सकता हूं, 2 cos ऑफ x cos ऑफ y, cos ऑफ x cos ऑफ y। चलिए अब बात आ जाती है हमारे cos ऑफ x माइनस वाई की। तो cos ऑफ x माइनस सॉरी प्लस हो गया ना आपका, तो cos ऑफ x प्लस वाई, अगर मैं यही को cos ऑफ x माइनस वाई करूं, देखो मतलब मैं इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं,
इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करूंगा तो दोस्तों ये तो कट चला जाएगा, लेकिन ये 2 बार माइनस में आ जाएगा। करके देखो सब्ट्रैक्शन, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करो तो या फिर ऐसा कर लो, उल्टा कर लो। ये देखो x माइनस वाई माइनस कॉस एक्स प्लस वाई, मतलब मैं माइनस में से प्लस कर रहा हूं तो तुम्हारा पॉजिटिव आ जाएगा। ये हो जाएगा मेरा 2 साइन एक्स साइन ऑफ वाई। ठीक है, ये भी हो गया। अब जरा साइन के भी कर दें ऐसे ही, साइन ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस में साइन ऑफ एक्स माइनस वाई क्या होता है, तो ये हो गया मेरा 2 साइन ऑफ एक्स कॉस ऑफ वाई। देखो ये मैं इन दोनों को जोड़ रहा हूं तो ये चीज़ कट जाएगी, माइनस प्लस हो गया, ये आपका आ जाएगा। और यहीं पे अगर आपका साइन ऑफ एक्स प्लस वाई माइनस साइन ऑफ एक्स माइनस वाई, ये माइनस करो तो अब ये दोस्तों 2 ऑफ कॉस ऑफ एक्स साइन ऑफ वाई, ये फॉर्मूला आ जाएगा। तो आपको ये फॉर्मूले याद रखने हैं। इसके साथ में ही आपको और भी फॉर्मूले याद रखने हैं जो मैं आपको और करवा देता हूं। वो है आपके दोस्तों क्या है, देखो 2 साइन ए कॉस बी। ठीक है, 2 साइन ए कॉस बी है तो इसको लिखा जाता है आपका साइन ऑफ ए प्लस बी बाय 2 साइन ऑफ ए प्लस बी बाय 2 प्लस साइन ऑफ ए माइनस बी बाय 2। ठीक है, अच्छा यही आपका हो 2 साइन 2 कॉस ए और साइन बी हो तो क्या करेंगे, साइन ऑफ ए प्लस साइन ऑफ 2 कॉस ए और साइन बी दोस्तों सेम वाला है आपका, जैसे यहां से पकड़ सकते हो ना, साइन ऑफ कॉस भी आ गया ये तो आपका x प्लस वाई बाय 2 होगा, है ना। तो ये हुआ साइन ऑफ a प्लस बी बाय 2 माइनस साइन ऑफ a माइनस बी बाय 2। ठीक है, ये कहानी होगी। अब आ जाते हैं हम अपने कॉस पे, 2 कॉस ऑफ a कॉस ऑफ b, है ना, a और b होगा तो आपका ये हो जाएगा दोस्तों कॉस ऑफ a प्लस बी बाय 2 प्लस कॉस ऑफ a माइनस बी बाय 2। ठीक है, चलो, और यही आपका लिखा हो 2 साइन a साइन b, है ना, 2 साइन a साइन b मतलब यहां पे, तो आप क्या करोगे, कॉस ऑफ a माइनस बी बाय 2 माइनस कॉस ऑफ a प्लस बी बाय 2। तो ये सारे फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए साथ में। आप यहीं से देख लो, यहीं से देखो आप लोग, जैसे साइन है, साइन अगर मैं लिखूं साइन ऑफ 2x, 2x से क्या मतलब होगा दोस्तों, साइन ऑफ x प्लस x प्लस एक्स का मतलब जहां पे y है वहां पे भी x रखो, मतलब साइन एक्स कॉस एक्स साइन एक्स, इसका मतलब साइन एक्स कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स साइन एक्स। और ये क्या हुआ मेरा, तो सीधे सीधे आप लिख देना साइन 2x की वैल्यू होती है हमारी 2 साइन एक्स कॉस ऑफ एक्स। और आपने यही चीज यूज की होगी, आप लोगों ने यही चीज यूज की होगी प्रोजेक्टाइल में निकालने के लिए, जहां पे 2 मल्टीप्लाई होता है तो अपने आप साइन 2x, है ना, साइन एक्स कॉस मल्टीप्लाई होता है साइन 2x कर देते हैं। ऐसे ही मैं आपको कर देता हूं, कॉस ऑफ 2x होता है मेरा दोस्तों कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। अब इसी को आप इधर उधर बदल के कर सकते हैं। तो हमारा ये चीजें हो गया, साथ में 10 के फॉर्मूले, 10 का फॉर्मूला भी बहुत इंपॉर्टेंट, 2-4 फॉर्मूले। तो ये हो गया आपका, तो इसको मैं मिटा देता हूं, है ना। तो आपका आया 10 का फॉर्मूला, है ना, 10 का खेल। 10 का देखो दोस्तों, 10 ऑफ a प्लस बी इज नथिंग बट 10 ऑफ a प्लस 10 ऑफ b अपॉन में 1 माइनस 10a 10
बी। अगर आप लोगों को ये जानना है सब फॉर्मूले आए कहाँ से, तो आप लोग एक काम कीजिएगा, हमारे ही चैनल पे मैंने मैथमेटिक्स की एक वो बनाई है, क्लास 11 मैथमेटिक्स। तो आप उसमें जाके उसकी प्लेलिस्ट में जाएंगे, क्लास 11 मैथमेटिक्स की प्लेलिस्ट में, है ना, तो एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मिलेगा। तो आप लोगों को क्या करना है, उसका क्लास 2 और क्लास 3 देख लीजिएगा। मतलब आपको 40 मिनट्स के 2 देखेंगे तो समझ जाएंगे कहाँ से कौन कौन सी वैल्यू आई हुई है, तो कभी वो नहीं होगी। अदरवाइज आप याद भी कर लेंगे फिजिक्स के लिए तो सफिशिएंट है। देखो जो मैथ के हैं उनको तो ये पता होगा क्योंकि चैप्टर 3 अभी तक पढ़ चुके होंगे, है ना। चलो, और tan ऑफ a माइनस बी होता है मेरा tan ऑफ a माइनस tan ऑफ b अपॉन में 1 माइनस प्लस tan ऑफ a tan ऑफ b। ठीक है, तो ये आपके tan का भी फॉर्मूला हो गया, sin का भी। इतना सफिशिएंट रहता है आप लोगों के लिए, इतना सफिशिएंट रहता है। साथ में समझो क्वाड्रेंट का जरा सा एक पार्ट, क्वाड्रेंट का मतलब आप 0 डिग्री यहां नापते हो और आप यहां पे पहुंचते हो तो कैसे, याद है, डी नापते हैं, ds ऐसे नापते हैं। तो यहां पे एंगल हुआ तो 45 डिग्री, तो 0 डिग्री और यहां पहुंचते हो तो 90 डिग्री। फिर अगर पूरा एंगल यहां तक बन गया तो क्या कहते हैं, 180 डिग्री। और यहीं पे हमारा डी दोस्तों खत्म हो जाता है ना, यहीं पे डी खत्म हो जाता है। लेकिन थोड़ा उल्टा और जाओगे, आगे और जाओगे तो 90 और जोड़ो तो ये कितना बनेगा, 270, और 90 जोड़ोगे तो 360। मतलब सर 360 में 360 और 0 में कोई अंतर नहीं है, 360 के चक्कर मारने पे कोई अंतर नहीं आता। हम इसको कहते हैं दोस्तों फर्स्ट क्वाड्रेंट, पहला है ये हम इसको कहते हैं सेकंड क्वाड्रेंट, हम इसको कहते हैं थर्ड क्वाड्रेंट, हम इसको कहते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट। क्यों, अरे ये एंगल पहचानने के लिए। जैसे मैं आपसे बोलूँ 275 डिग्री एंगल है, 275 275 डिग्री है, तो आपको समझना है कि क्वाड्रेंट कौन सा है। तो क्वाड्रेंट 275 इससे ऊपर होगा, मतलब सर फोर्थ क्वाड्रेंट है। अगर मैं आपसे बोलूँ 135 डिग्री है तो क्या करोगे, सर 135 डिग्री 90 से ज़्यादा है, 180 से कम, मतलब सेकंड क्वाड्रेंट। ये मैंने कहा ना, आप बस चीज़ों को समझो, डीप में मत जाओ। डीप में जाओगे तो मैथमेटिक्स हो जाएगी, है ना। आप तो नीट की तैयारी के लिए फिजिक्स को सॉल्व करना चाहते हो, फिजिक्स 9 में क्या जाना चाहिए, तो बस थोड़ा बहुत ही चाहिए। ठीक है, हालांकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो आजकल गवर्नमेंट सर्विस के लिए, उनमें ये चीज़ें आने लग गई हैं, ये चंबे की बात है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोस्तों 0 से लेकर जितने हमारे एंगल्स होते हैं, जितने ऑल मतलब जितने रेशियोज होते हैं, साइन, कॉस, टेन, कॉटेक, कॉसेक, कॉट, सबके सब पॉजिटिव वैल्यू देते हैं, सबके सब पॉजिटिव वैल्यू देते हैं। इस वाले में सिर्फ साइन और कॉसेक पॉजिटिव वैल्यू देता है। इस वाले में आपका टेन और कॉट सिर्फ पॉजिटिव देता है, बाकी सब नेगेटिव होते हैं। मतलब अगर कभी साइन 190 डिग्री की वैल्यू निकालो तो 90 डिग्री थर्ड क्वाड्रेंट में होगा तो साइन सर इसमें तो नेगेटिव होगा। ठीक है, जिसको भी समझना। और इसमें हो गया हमारा कॉस और सेक, इसमें पॉजिटिव रहते हैं, बाकी सब नेगेटिव रहते हैं। तो इतना ही बेसिक था आपका ट्रिग्नोमेट्री का। हमें मोर इंपॉर्टेंट दोस्तों ये सबसे ज़्यादा ये फॉर्मूला आपको ये बहुत काम आएगा, ये वाला फॉर्मूला। और आपको साइन जो शुरू में मैंने यहाँ पे फॉर्मूले लिखवाए थे वो भी, इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, है ना। थोड़ा सा बोरिंग लग रहा होगा, मैं समझ रहा हूँ। देखो मैथमेटिक्स आता है, फिजिक्स में ना, बायोलॉजी के लिए बात तो वैसे ही दिक्कत लगती है, तो घबराना मत, चीज़ें हो जाएंगी, आसान है। ठीक है, तो फिर मिलेंगे आपसे कल की क्लास में डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन के साथ। पहले डिफरेंशिएशन फिर इंटीग्रेशन। तब तक अपना ध्यान रखिए। ऑल द बेस्ट दोस्तों, बाय बाय।